आप सभी का स्वागत है चेन सोल्जर एनिमे सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का से ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यूकी को देखते हैं जिसने सफाई करके डोमेट्री को चमका दिया था। यूकी ये सोच रहा था कि ये प्लेस रिफ्रेशिंग नहीं है कि तभी वहाँ पर एक सुकी मॉन्स्टर आ जाता है। सुकी यूकी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है मगर बैरियर में रहने की वजह से यूकी बच जाता है। फिर वहाँ पर नए आती है एंड यूकी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। ने हमें ये बताती है कि 7th स्क्वाड का ये डोमेट्री बहुत ही ज्यादा अनलकी है क्योंकि ये जहाँ पर लोकेटेड है वहाँ पर मॉन्स्टर्स बाकी डोमेट्री के मामले में बहुत ज्यादा आते हैं। यूकी हमें ये भी बताती है कि माँ तो टोक्यो के जैसा बहुत ज्यादा बड़ा है। माँ तो 8 डिफरेंट रीजन में बटा हुआ है एंड हर एक रीजन का एक अलग स्क्वाड है एंड यूकी जिस स्क्वाड के साथ है उसे स्क्वाड नंबर 4 कहा जाता है। अब क्योंकि ने को मातो के बारे में बहुत ज्यादा पता है इसीलिए यूकी ने को अमेजिंग कह रहा था। ने ये बताती है कि उसे बहुत सी चीजें पता है क्योंकि वो यूकी की सीनियर है। धीरे धीरे यूकी भी सीख जाएगा। यूकी फिर ने से पूछता है कि अब हम इस सुकी का क्या करें। हम तभी देखते हैं कि हिमारी फायर करते हुए आती है और सुकी को मार देती है। अब क्योंकि हिमारी की गोलियां यूकी को भी लग सकती थी तो इसलिए यूकी पूछता है कि वो गोली मुझे भी लग सकती है, तुमने क्यों फायर किया। हिमारी बताती है कि मुझे अगर तुम्हें मारना होता तो तुम कब का मर चुके होते। फिर इसके बाद हिमारी ने को लेकर आगे बढ़ने लगती है। साथ ही यूकी को ये बताती है कि जाकर हमारे लिए फटाफट से खाना बनाओ। यूकी बोलता है कि हाँ एटीट्यूड किसे दिखा रहे हो तुम। हिमारी फिर आगे बढ़ते हुए ये बोलने लगती है कि तुम्हें हमारा थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि हमने तुम्हारे जैसे मर्द को खुद के साथ रखने के लिए एलो किया है, खुद के साथ खाना खाने तक का एलो किया है और ये सब बस कमांडर की दया की वजह से है, तो इसलिए अपनी औकात मत भूलो। अब यूकी को इतना ज्यादा डराने के बाद हिमारी ने को लेकर घर के अंदर जाने लगती है। फिर यूकी ये फील करता है कि उसे कोई देख रहा है मगर वो इस बात को नजरअंदाज करके घर के अंदर चला जाता है। यूकी ने बहुत ही ज्यादा शानदार खाना बनाया होता है जिसे खाकर सुगुरु यूकी की तारीफ करती है तो यूकी भी खुश हो जाता है। इस खाने को खाकर कियोका एंड हिमारी भी यूकी की तारीफ करती है। कायुको फिर यूकी को खाना खाने के बाद पूरी प्लेट्स की सफाई करने के लिए भी कहती है एंड इस बात को सुनकर यूकी भी यस मैम कहता है। खुद की तारीफ सुनने के बाद यूकी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मगर वो थोड़ी देर में रियलाइज करता है कि वो तो यहाँ पर एक बावर्ची बन के रह गया है जो कि उसे यहाँ पर नहीं बनना था। एंड इसीलिए यूकी कियोका से पूछता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे लड़ाई करने के लिए यूज करोगी लेकिन मैं तो यहाँ पर सिर्फ बावर्ची बन के रह गया हूँ। कियोका बताते हैं कि जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हारा यूज करूंगी लेकिन जब तक वक्त नहीं आता है तब तक तुम यहीं पर काम करोगे। यूकी कियोका के बात को रोकने की कोशिश करता है तो तभी हिमारी यूकी के गले पे तलवार तान कर बोलती है कि तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम है कमांडर जो बोल रही है। यूकी हिमारी के इस अटैक को देखकर पूरी तरह से डर चुका होता है कि तभी कियोका हिमारी को रोक देती है। कियोका सभी को बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम सभी लड़कियों में कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसका केयरटेकर एक मैन हो मगर क्योंकि ये मेरी एबिलिटी के लिए जरूरी है एंड साथ ही ये काम में भी अच्छा है तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पर रखा है। कियोका सभी को यूकी के साथ अच्छे से रहने के लिए कहती है। कियोका ये भी बताती है कि अगर इसने कोई भी गड़बड़ की तो एक मास्टर होने की वजह से मैं इसे तभी मार दूंगी एंड कियोका की इन सभी बातों को सुनकर सभी लड़कियां मान जाती है। फिर हम सुगुरु को देखते हैं जो की मुस्कुरा रही होती है यूकी को देखकर। हम फिर यूकी को एक पर्टिकुलर प्लेस पे देखते हैं। यूकी थक चुका होता है मगर वो अपने सामने देखता है कि हिमारी पूरी तरह से नंगी होकर तालाब में नहाने के लिए जा रही है एंड उसे यूकी देख लेता है एंड हिमारी को ऐसा देखकर यूकी की पूरी तरह से फट जाती है। हम फिर हिमारी को देखते हैं जो कि पॉन्ड यानी कि तालाब में से निकल रही होती है कि तभी वो यूकी जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर यूकी पूरी तरह से डर कर हाफ रहा होता है कि तभी हम एक आवाज को सुनते हैं जो कि ये कहती है कि मैंने देख लिया। यूकी सोचने लगता है कि मैंने अभी अभी सुगुरु की आवाज को सुना। फिर सुगुरु यूकी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि सुगुरु बहुत ही ज्यादा छोटी होती है एंड वो कहती है कि आखिरकार तुम्हें अपना असल रूप दिखाई दिया। इसके बाद सुगुरु बड़ी हो जाती है एंड फिर वो एक फोन को निकाल कर यूकी की फोटो खींचती है। सुगुरु को ऐसा करता हुआ देखकर यूकी घबरा जाता है एंड फिर सुगुरु ये बताती है कि मैं ना तुम्हें बहुत देर से देख रही थी एंड मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा मजेदार मोमेंट को कैप्चर किया है। एंड फिर सुगुरु उस फोटो को यूकी को दिखाती है जिसे देखकर यूकी बुरी तरह से डर जाता है। यूकी सुगुरु से कहते हैं कि क्या होगा अगर कमांडर को इसके बारे में पता चलेगा, वो तो तुम्हें तभी मार देंगी। इन बातों को सुनकर यूकी कहता है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो सुगुरु बताती है कि मुझे जो चीज चाहिए वो है एक्साइटमेंट जो कि मुझे पक्का से अब मिलने वाला है। एंड हाँ मिस्टर केयरटेकर, अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो अब से तुम्हें मेरा भी स्लेव बन के रहना पड़ेगा। यूकी इस रिएक्शन के साथ कहता है कि मैं तो पहले ही एक स्लेव हूँ। फिर हम सुगुरु को देखते हैं जो कि रोमांस मांगा को पढ़ के बोर हो चुकी थी। फिर सुगुरु अपने फोन में बिजी हो जाती है तो दूसरी तरफ यूकी ये सोचता है कि मुझे कैसे भी करके उस फोटो को उसके फोन से डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसका स्लेब हमेशा के लिए ही बन के रह जाऊंगा। सुगुरु फोन को नीचे गिरा देती है कहते हुए कि मैं बोर हो चुकी हूँ। एंड इस मौके का फायदा उठाकर यूकी सुरुगा का फोन उठाने वाला होता है कि तभी सुरुगा उस फोन को ले लेती है एंड ये कहती है कि तुम कितने बुरे स्लेब हो, अपने मास्टर की चीजों को ऐसे हाथ लगाते हो। एंड हम देखते हैं कि सुरुगा ने ये बात इसलिए बोली है क्योंकि यूकी के हाथ में सुरुगा का अंडरवेयर है। अब अपने हाथ में सुरुगा का चट्टी देखकर यूकी फटाक से उस चट्टी को दूर फेंक देता है एंड हम इसी बीच यूकी का लाल फेस भी देखते हैं। फिर सुगुरा यूकी के बॉडी पे पीछे से चिपकते हुए कहती है कि तुम्हारा फेस तो लाल है मिस्टर केयरटेकर। फिर यूकी सुरुगा से दूर हटकर ये कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि एक लड़की होने के नाते तुम्हें एक लड़के से दूर रहना चाहिए। यूकी के इस बात पर सुरुगा कहती है कि हाँ अगर तुम एक सही में मर्द होते तो मुझे तुमसे यूँ चिपकने में बहुत ज्यादा अजीब लगता, मगर मैं तुम्हें एक मर्द नहीं मानती हूँ बल्कि मैं तो तुम्हें अपने पेट के तौर पे मानती हूँ। फिर सुरुगा यूकी को ये बताने लगती है कि तुम्हें जो भी कपड़ा चुना है छुओ क्योंकि मैं तुम्हें अपने स्लेव होने के तौर पे ये अलाउ
करती हूँ। एंड जब यूकी उस अंडरवेयर को देखने लगता है कि तभी सुरुगा यूकी की एक और तस्वीर निकाल लेती है। इसके बाद हम यूकी को बाहर चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर यूकी ये सोच रहा था कि वो फोटोज तो एक्सीडेंट की वजह से हुई है, तो इसलिए मैं अगर ये बातें क्यूका को बताऊंगा तो हो सकता है कि वो मुझे कुछ भी ना करे। मगर हम तभी क्यूका को हिमारी के साथ लड़ते हुए देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीकों से, जहाँ पर हिमारी क्यूका के सामने कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर तभी वहाँ पर एक सुकी भी अपेयर होता है, जिसे क्यूका बहुत ही ज्यादा आसानी से अपने पैर के एक बार से ही खत्म कर देती है। और क्यूका के इन सभी पावर को देखकर यूकी की पूरी तरह से फट चुकी होती है। एंड यूकी ये डिसाइड करता है कि वो क्यूका को कुछ भी नहीं बताएगा। तभी वहाँ पर ने आ जाती है। ने यूकी को एक मैसेज देती है। हमें ये पता चलता है कि सभी लड़कियां इस डोमेट्री से जाने वाली है किसी मिशन पर। हम अगर यहाँ पर इस डोमेट्री का ख्याल रखने के लिए यूकी एंड सुरुगा रहने वाले हैं यहीं पर। इस बात को सुनकर यूकी घबरा जाता है, मगर वहीं पर हम सुरुगा को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है एंड इस रिएक्शन के साथ यूकी को हाथ हिलाते हुए देख रही होती है। सुरुगा को देखकर यूकी ये सोचता है कि जी आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। इसके बाद हम यूकी को सुरुगा का मसाज करते हुए देखते हैं। यूकी इस बात से नाखुश था कि उसने अपनी सभी बातों को क्यों क्यूका को नहीं बताया। साथ ही यूकी जब मसाज कर रहा होता है तो उसका हाथ थोड़ा सा नीचे स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से यूकी शर्मा जाता है। यूकी अपने मन में ये सोचता है कि बाकी काम को बाद में करते हैं, पहले मैं अच्छे से मसाज कर लेता हूँ। अब क्योंकि यूकी बहुत ही अच्छे से मसाज कर रहा था, इसलिए सुरुगा पूछती है कि तुम इतने अच्छे से मसाज कैसे कर रहे हो। यूकी बताता है कि उसे ये सभी काम उसके बड़ी बहन ने सिखाया है। हमें पता चलता है कि सुरुगा ने को छोड़कर इस पूरे डोमेट्री में सबसे ज्यादा छोटी है, इसलिए उसकी भी बड़ी बहन है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि सुरुगा के डैड के मरने के बाद सुरुगा गर्ल्स के स्कूल में ही रही है, इसीलिए सुरुगा काफी ज्यादा क्यूरियस है लड़कों के बारे में जानने के लिए एंड इसीलिए ही सुरुगा यूकी के पीछे पड़ी है। हमें फिर ये भी पता चलता है कि सुरुगा सिर्फ एक्साइटमेंट एंड फन के लिए कुछ भी कर सकती है। सुरुगा फिर यूकी को गेम खेलने के लिए कहती है। यूकी बताता है कि वो गेम में बहुत अच्छा है, इसलिए सुरुगा ये शर्त रखती है कि जो कोई भी राउंड को हारेगा उसे अपना एक कपड़ा निकालना पड़ेगा। शुरू में यूकी मना करता है, मगर सुरुगा ये बताती है कि एक स्लेव को अपने मास्टर की बातें मना करने का कोई हक नहीं है, इसलिए यूकी भी मान जाता है, क्योंकि अब वो सुरुगा को मजा चखाएगा, उसे माफी मांगने पर मजबूर करेगा। हाँ, मगर जब गेम शुरू होता है तो यूकी हर एक राउंड को हारता है एंड यूकी अपनी चड्डी तक हार जाता है। सुरुगा यूकी को चड्डी निकालने के लिए कहती है, क्योंकि सुरुगा ने कभी भी किसी लड़के को नंगा नहीं देखा, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस एंड एक्साइटेड है। फिर यूकी सुरुगा को ये बताता है कि अगर उसने अपना चड्डी निकाल दिया एंड उसका मूड अगर चेंज हो गया तो तुम्हें खतरा हो सकता है, हाँ तुम्हें दर्द भी हो सकता है। एंड इस बात को सुनकर सुरुगा बहुत ज्यादा हंसने लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एंड फिर सुरुगा अपनी पावर दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, यूकी के बॉडी पर 69 की पोजीशन पे लेट जाती है या फिर बैठ जाती है एंड फिर वो यूकी की चड्डी को निकालने लगती है। यूकी की चड्डी को निकालने के बाद सुरुगा हंसते हुए कहती है कि वाह ये कितना ज्यादा छोटा है एंड बहुत ज्यादा क्यूट भी। एंड खुद को एक लड़की के सामने नंगा पाकर यूकी अंदर ही अंदर मर चुका होता है, उसका ऐसा रिएक्शन होता है। अब ये दोनों ये कर ही रहे होते हैं कि तभी घर हिलने लगता है। ये जो बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सुकी मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है। सुरुगा यूकी को यहीं पर रोककर आगे बढ़ने लगती है। यूकी सुरुगा को रोकते हुए कहता है कि मैं भी चलता हूँ, मगर तभी सुरुगा बताती है कि लड़के कमजोर होते हैं तो तुम यहीं पर रहो। फिर सुरुगा अपने एबिलिटी का यूज करके बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। सुरुगा मॉन्स्टर के पास चली जाती है एंड यूकी यहाँ पर चला आता है। सुरुगा फिर मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ के उसे पटक देती है। फिर सुरुगा मॉन्स्टर को गोल गोल घुमाकर फेंक देती है एंड अपने साइज को और ज्यादा बढ़ाकर उड़ते हुए मॉन्स्टर पे एक पंच मारती है एंड फिर एक पावरफुल किक के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। अपने साइज को थोड़ा सा छोटा करके सुरुगा आराम करी होती है कि तभी यूकी बताता है कि बिहाइंड यू एंड वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सुकी मॉन्स्टर होता है। सुकी सुरुगा पे अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। हम फिर ये देखते हैं कि बहुत से सुकी मॉन्स्टर्स उस बड़े से मॉन्स्टर में कंबाइन हो रहे थे। बहुत से सुकी मॉन्स्टर के कंबाइन होने की वजह से बड़ा सा मॉन्स्टर और भी ज्यादा बड़ा हो रहा था एंड वो मॉन्स्टर सुरुगा पे अटैक करके उसका टॉप भी फाड़ देता है। टर्की मॉन्स्टर है थोड़ा सा। मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए सुरुगा अपने बॉडी को बढ़ाने की कोशिश करती है, मगर अब वो ऐसा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसकी लिमिट आ चुकी है। सुकी फिर सुरुगा पे अटैक करता है तो सुरुगा भाग भी नहीं पाती है, क्योंकि उसके पैरों को छोटे छोटे सुकियों ने पकड़ रखा होता है एंड इसी वजह से उस बड़े से सुकी का अटैक सुगुरा को यूं मार खाता हुआ देखकर यूकी ये सोचने लगता है कि क्या मैं कैसे भी करके उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी यूकी को ये याद आता है कि वो क्यूका की उंगली को चूस कर ट्रांसफॉर्म हो गया था। यूकी फिर यही सोचकर रूम के अंदर आता है एंड क्यूका के ग्लव को किस करता है, मगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। यूकी फिर क्यूका के टीचर को किस करता है, मगर ट्रांसफॉर्म होने के थोड़ी देर बाद ही वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद यूकी क्यूका के जूतों को लेकर बाहर आता है एंड सुरुगा को बचाने के लिए क्यूका के जूतों को चाटता है एंड चाटते ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ सुरुगा उस मॉन्स्टर से लड़ रही थी, मगर वो उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं कर पा रही थी एंड जब वो सुकी सुरुगा पे अटैक करने के लिए हाथ बढ़ाता है कि तभी हम देखते हैं कि यूकी दौड़कर चिल्लाते हुए सुकी के पास आ रहा होता है। यूकी को देखकर सुरुगा खुश हो जाती है एंड फिर यूकी सुरुगा को यह कहकर कि मैं तुम्हें बचा करूंगा, थोड़ा सा वेट करो, वो दौड़ के जंप करता है एंड सुकी को एक बार से ही खत्म कर देता है। सुकी को हराने के बाद यूकी अपने नॉर्मल बॉडी के फॉर्म में आ जाता है। फिर सुरुगा भी अपने नॉर्मल बॉडी फॉर्म में आ जाती है एंड वो यूकी को देखकर ऐसा रिएक्शन देती है क्योंकि यूकी अभी नंगा खड़ा है, साथ ही उसका भी खड़ा है। एंड खुद के बारे में ये पता चलने के बाद कि यूकी अभी किस पोजीशन में है, किस स्टेट में है, वो सुरुगा को ये समझाने लगता है कि मैं बस ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये ऐसा हो गया, कोई गलत मतलब मत समझ लेना इसका। एंड फिर यूकी पीछे घूम के अपने पार्टनर को कहने लगता है कि पार्टनर शांत हो जाओ, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड यूकी को इस हालत में देखने के बाद सुरुगा ये सोचती है कि वो एक तरह से अमेजिंग है। शाबाश। फिर
फिर पता नहीं क्यों मगर हमें इस चट्टान की पिक्चर को दिखाया जाता है जिसके पीछे हमें ये आवाज सुनाई देती है कि मुझे दुख रहा है। एंड ये और कोई नहीं बल्कि यूकी ही बोल रहा था। हम रूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर क्यूका यूकी को मसाज दे रही थी या फिर उसके बॉडी को ठीक कर रही थी। इसके बाद यूकी क्यूका को कहता है कि हम बैरियर को कब ठीक करेंगे। क्यूका बताती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो काम किसी और का है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बैरियर टाइम के साथ ही ठीक हो जाता है, वो भी खुद से ही। अब क्यूका यूकी के बॉडी को ठीक करने के बाद क्यूका सुरुगा को इस बात के लिए बहुत ज्यादा डांटती है कि उसने क्यों परेशानी को सीरियसली नहीं लिया। एंड इसीलिए क्यूका सुरुगा को सजा के तौर पे यूकी के साथ और काम करने के लिए कहती है, वो भी मिलकर। फिर क्यूका बाकी लड़कियों के साथ चली जाती है एंड सुरुगा यूकी के बॉडी पर बैठ जाती है। इस पर यूकी पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सुरुगा बताती है कि मैं और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई हूँ तुम्हें जाने के लिए। एंड सुरुगा यूकी को ये फोटो दिखाते हुए कहते हैं कि हम अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखेंगे। सुरुगा के हाथ में इस फोटो को देखकर यूकी बुरी तरह से डर जाता है एंड फिर सुरुगा वहाँ से चली जाती है। यूकी अपने सर पे हाथ रख के सोचने लगता है कि मैं इस लड़की से कब छुटकारा पाऊंगा। हम फिर सुरुगा को देखते हैं जो कि कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी यूकी। हमें फिर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ का बैरियर टूट चुका होता है। कुछ लड़कियाँ दौड़कर भाग रही होती है। फिर ये लड़की इन दोनों लड़कियों को कह देती है कि तुम जल्दी से जवान कमांडर को इन सभी के बारे में बताओ, मैं यहाँ पर संभालती हूँ। हम फिर देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों को एक सुकी पकड़ लेता है एंड बची हुई इस लड़की को एक पंच मारता है एंड वो सुकी उस लड़की को उठाकर खाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी मैं एक आवाज को सुनता है जो कि उस सुकी से कहता है कि उसे खाओ मत। हम फिर एक लड़की की परछाई को देखते हैं जो कि चलते हुए कह रही थी कि मैं गलत नहीं हो सकती हूँ, मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ, यूकी यहीं पर है। हम फिर इस लड़की का फेस देखते हैं। ये लड़की कहती है कि अब तो मुझे उससे मिलने जाना पड़ेगा। अरे कितनी औसम है। एपिसोड खत्म गाइस। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए।